वेलकम एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं जीओसी। जीओसी को आज हम यूनिक कॉन्सेप्ट जो कि सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जीओसी के जितने भी सारे हम फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले जीओसी में हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं प्रेरण प्रभाव, यानी किसी के कारण इंडक्शन। जैसे कि हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, तो हम कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्यों होता है। वजह है इसकी पोलैरिटी। अब पोलैरिटी के कारण कैसे आया, जैसे कि हम बात करें कि हमारे पास में एक दिया गया है जैसे CH3 तो इसके अंदर हम बात करेंगे क्या है, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, अब ये जब कोवलेंट कंपाउंड है, जब इसकी जो सेंट्रल एटम इसमें भी कार्बन इसमें भी कार्बन, इसके बीच में हम कहें जब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो, ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो तो हम क्या कहेंगे, पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन जब हम बात करें किसकी, CH3Cl की, जब इन दोनों की हम बात करते हैं तो इसके अंदर कौन है, कार्बन, इसके अंदर कौन है, क्लोरीन। इन दोनों की जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो हम कहें कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस है तो हम क्या कहेंगे जी, हम कहेंगे क्लोरीन पे क्या आएगा, स्लाइटली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो रही है, इसके अंदर एक पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है, जिसके कारण क्या है कि जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है इधर जाने की ओर रहेंगे, क्लोरीन की ओर जाने को रहेंगे। तो ये क्या होगी, क्लोरीन, इसकी जो पोलैरिटी है उसके कारण हम कहेंगे इसके अंदर क्या हो रहा है, पोलैरिटी के कारण इंडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहली बात होगी, इसके अंदर पोलैरिटी देखी जाती है। जिन जिन बंधों के अंदर पोलैरिटी होती है वहीं पर इंडक्शन इफेक्ट हो सकता है, जहां पर पोलैरिटी नहीं होती वहां पर इंडक्शन इफेक्ट नहीं लगता। सेकंड बात, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यानी कि जब कोई हमारे पास में होता है तो हमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जब हमारी उससे दूरियां बढ़ जाती है तो हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन इतना नहीं रह पाता। इसके अंदर वही बात है कि ये जितना पास में होगा उसका अट्रैक्शन यानी इंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इसके अंदर जैसे ही हम कहेंगे कि दूरी बढ़ेगी तो हम कहेंगे इसका इंडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ये डिस्टेंस डिपेंडेंट बंद हो गई, कैमरा बाहर चला गया वो जो दूरी इंडक्शन लिखा ना था, ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा नीचे लिखा, काट लेंगे वापस चालू करो। तो इसके अंदर हम बात करेंगे ये क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, यानी हम कहेंगे कि ये किस पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम कहेंगे ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, यानी कि वहीं पर पाया जाएगा इंडक्शन इफेक्ट जहां पर सिग्मा बॉन्ड दिखेगा, जहां पर पाई दिखा इंडक्शन इफेक्ट नहीं लगेगा। यानी कि ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, यानी वहीं पर होगा जहां पर हमें कौन सा दिखेगा, सिग्मा बॉन्ड दिखेगा, वहीं पर क्या दिखेगा, इंडक्शन इफेक्ट। जहां पर सिग्मा बॉन्ड नहीं वहां कोई भी इंडक्शन इफेक्ट नहीं। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि ये मानो इधर क्लोरीन है इधर कार्बन है, तो क्लोरीन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी टेंडेंसी रहेगी कि ये इसके इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर खींचने की पॉसिबिलिटी रखे। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, और ये जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या आएगा, इस पे पॉजिटिव। तो ये क्या है, इंडक्शन है। और जो इंडक्शन इफेक्ट है इसको हम 3 कार्बन के बाद में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक कंपाउंड दूं, कौन सा, CH3CH2CH2Cl। इसके अंदर मैं कहूंगा कि जब ये क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, और इस पे क्या आएगा, और भी पार्शियली पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा, और भी पार्शियली। तो हम क्या कहेंगे, ये जो चार्ज है इंडक्शन के कारण आया, जो 3 कार्बन के बाद में है, ये इसकी तुलना में बहुत ही कम होता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता किसकी वजह से, जो कार्बन चेन होती है उससे कोई भी ग्रुप जो जुड़ा रहता है उसकी वजह से। अगर वो ग्रुप क्या करता है कि अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, यानी अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है
इलेक्ट्रॉन डोनर है यानी खुद दे रहा है, यानी खुद भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। और जबकि कोई ग्रुप जो ले रहा है तो कौन सा हो जाएगा माइनस आई वाला। देखते हैं कौन कौन सा, जैसे कि हम बात करें CH3 CH2 Cl, ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इस कार्बन वाले से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस पे क्या आएगा स्लाइटली नेगेटिव। इस पे नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या कहेंगे इसको, कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। लेकिन जब हम बात करें किसकी, इसकी प्लस आई इफेक्ट की, तो प्लस आई इफेक्ट के अंदर हम देखेंगे कौन सा, CH3 CH2, यहाँ पे हम कहेंगे NH, यहाँ पे हमने कह दिया CH3, यहाँ पे कह दिया CH3, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन टेंडेंसी रखेगा किसकी, अपने इलेक्ट्रॉन देने की, अपने इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा, तो हम क्या कहेंगे ये कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो प्लस आई और माइनस आई है, जिसकी हम इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं, उनकी जो एक ऑर्डर होती है जिसकी वजह से हमें देखा जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा, ठीक है। तो माइनस आई और प्लस आई का ऑर्डर हम देखते हैं। ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है, मैं बस आपको एक बार बोल के इसकी जो ट्रिक है वो बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले बताता हूँ मैं माइनस आई की। तो माइनस आई की ट्रिक है आपके सामने, ना फरहान ना ऋतिक, शाहरुख ना ओमपुरी, शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी, ना फरहान ना ऋतिक, शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी, सलमान साइना अली की कार, कार कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कल बार आई और बोली क्या, ओ आइन नहीं बेंच इन है, आइन नहीं बेंच इन है। तो ट्रिक क्या है, ना फरहान ना ऋतिक, शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी, सलमान साइना अली की कार में फिर कल बार आई और बोली क्या, और बोली क्या, ओहे आइन नहीं बेंच इन है। इन मतलब डबल बॉन्ड और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसके अंदर आपको एक एक्सेप्शनली याद रखना पड़ेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि CCl3 का जो माइनस आई इफेक्ट है वो NO2 से ज्यादा होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे NO2 है और क्लोरीन यहाँ पे है। आप कहेंगे कि भाई साहब ये बताइएगा कि क्लोरीन तो इतना नीचे आता है, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखिएगा कि CCl3 का जो माइनस आई इफेक्ट है वो NO2 से ज्यादा होता है। तो इसकी ट्रिक क्या थी, ना फरहान ना ऋतिक, शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी, सलमान साइना अली की कार में फिर कल बार आई और बोली क्या, ओहे आइन नहीं बेंज इन है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं किसकी, प्लस आई की ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, कौन सी भाई ट्रिक, कहीं नहीं ओला की कार, कहीं नहीं ओला की कार। आर के मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप के लिए क्या हो जाएगी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। जब हम बात करें आइसोटोप के लिए, तो आइसोटोप के लिए आएगा आपका TDH। TDH का मतलब क्या होगा, ट्राइटियम ड्यूटेरियम और प्रोटियम। ये तो थी किसकी, माइनस आई और प्लस आई की ट्रिक। अब हम देखेंगे कि जो मैं आपको कुछ दे रहा हूँ उसके हिसाब से आपको बताना है, आपको ड्रॉ करना है कि कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपके सामने ये है, CH3 CH2 COOH। आप वीडियो को रोकिए, आराम से इसको देखिए और इसके अंदर आप डायरेक्शन बताइए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और कौन से पे पॉजिटिव आएगा, कौन से पे नेगेटिव आएगा, ये इफेक्ट कौन सा लग रहा है। चलिए बताइए आप। जब आप इसके अंदर देखेंगे तो आप कहेंगे ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई। माइनस आई यानी इस पे माइनस आएगा, इस पे माइनस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे क्या आएगा प्लस आई यानी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या आएगा तो पॉजिटिव, लेकिन और ही पार्शियली आ जाएगा, इससे भी कम आएगा। चलिएगा एक मैं आपको अगला और दे देता हूँ, उसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा है, CH3 CH2 SO3H। इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा है। नंबर 1 तो आपको बताना है कि माइनस आई है या प्लस आई, और नंबर 2 आपको बताना है कि अगर है इन दोनों में अगर सेम तो सेम है तो कौन से में ज्यादा है कौन से में कम है, वो भी आपको बताना है। चलिएगा वीडियो आराम से रोकिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए अपनी कॉपी में और लिखिए और बताइए कमेंट में, या फिर आप खुद ही देख लीजिए आपका सही है कि नहीं जो भी मैं बता रहा हूँ। आपको पता है SO3H, SO3H ये देखिए
क्या है माइनस आई का। माइनस आई का तो क्या आएगा इस पे स्लाइटली नेगेटिव। नेगेटिव यानी कौन सा हुआ माइनस आई ग्रुप। ठीक है, अब दोनों के दोनों माइनस आई ग्रुप है और हमने जो ट्रिक देखी थी उसमें कौन आता है पहले, सलमान खान पहले आता है, कार तो बाद में आती है, साइना अली कार। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि COH का जो हम कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वो SO3H से कम होता है। यानी हम कहेंगे कि SO3H है उसका इंडक्टिव जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो COH से ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। ठीक है, इसके अलावा आप एक ये भी देख सकते हैं कि जो RMGX है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव लगता है कि नेगेटिव लगता है। तो आप उसके अंदर क्या कहेंगे कि माइनस आई लगेगा। क्यों लगेगा आप एक ये लिख लीजिए, छोटी सी बात, अभी तक हमने बात नहीं की इसके बारे में, कि जहां भी आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बधात्विक यौगिक आपको जहां भी दिए जाएंगे वहां पर आपका जो एल्किल ग्रुप होगा वो माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब हमने यहाँ पे ऑर्डर देखा था तो हमने क्या कहा था कि जो आपका जो एल्किल ग्रुप है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा था प्लस आई की तरह। लेकिन जहां पे भी आपको कार्बधात्विक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिखेंगे वहां पर आपका एल्किल जो ग्रुप है वो माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। हाँ, तो हम बात करें थे इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन की। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमारे पास में एसिडिटी। एसिडिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं अम्लता, अम्लता या अम्लीयता। तो अम्लीयता या एसिडिटी है वो आपके होती है किसके माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी हम बात करें माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ठीक है, अगर एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हम क्या कहेंगे कि एसिडिटी ज़्यादा, इसका मतलब पीएच क्या कम। जितना कम पीएच होगा उतनी ही एसिडिटी ज़्यादा, यानी कि उतने ही H+ आयन ज़्यादा। ठीक है, यानी कि उतना ही उसका Ka, यानी उतना ही कम उसका क्या pKa। याद रख लीजिएगा कि माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू एसिडिटी विच इनवर्सली टू pH which क्या acidity directly to H+ and Ka and inversely of pKa। यानी जो माइनस आई इफेक्ट है वो अम्लीयता के समानुपाती होता है और अम्लीयता हमें पता है कि जितना H+ ज्यादा होगा उतनी अम्लीयता कम होगी। ठीक है, यानी कि H+ ज्यादा तो pH क्या कम, तो अम्लीयता pH कम तो अम्लीयता ज्यादा। ठीक है, तो इसके अलावा भी जो माइनस आई है उस पर कौन कौन सी चीज डिपेंड करती है। माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है किसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू माइनस आई इफेक्ट। और थर्ड क्या है म्यू। म्यू क्या होता है डाइपोल मोमेंट, यानी कि जो माइनस आई इफेक्ट है डायरेक्टली होता है किसके म्यू के। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही उसका क्या होगा म्यू ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो नॉर्मल बात हो गई। जब कोई हमें एक ग्रुप दिया गया हो तब हम कह सकते हैं साहब इसका माइनस आई है, ये एसिडिक होगा। और जब प्लस आई दिया होगा तो हम क्या कहेंगे प्लस आई बेसिडिटी को दर्शाएगा, बेसिसिटी को दर्शाएगा। जब ये माइनस आई एसिडिटी को दर्शा रहा है तो प्लस आई क्या करेगा बेसिसिटी को दर्शाएगा और बेसिसिटी को दर्शाएगा। और साथ में हम क्या कहेंगे कि जो आपका प्लस आई है वो जब बेसिसिटी के डायरेक्टली है तो हम कहेंगे और क्या दर्शाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यानी कि हम कहेंगे जब बेसिसिटी के डायरेक्टली है तो हम कहेंगे कि पीएच के भी डायरेक्टली होगा। यानी जितनी ज़्यादा पीएच उतना ही वो ज़्यादा बेसिक और प्लस आई की डायरेक्टली हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे कि अगर हमें एक कोई ग्रुप दिया गया हो तब तो हम कह सकते हैं कि माइनस आई है ये प्लस आई है, माइनस आई है तो एसिडिक होगा, प्लस आई है तो बेसिक होगा। लेकिन जब किसी कंपाउंड के अंदर दो ग्रुप दे दिए जाए और दोनों ही अगर माइनस आई के हो या दोनों प्लस आई के हो तब हमें पूछा जाए
कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा ज़्यादा बेसिक। तो हम एक रूल लगाते हैं, वो रूल क्या है, डी एंड पी। सबसे पहले अगर दो कोई भी ग्रुप दिए गए हैं उनके बीच में हम देखते हैं डिस्टेंस क्या है, क्योंकि अगर डिस्टेंस घटी तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा, यानी अगर डिस्टेंस ज्यादा हुई तो इंडक्टिव इफेक्ट का असर कम हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं क्या, अगर जब डिस्टेंस सेम हो तब हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स। नंबर जब हम कहेंगे सेम है तब हम कहेंगे क्या, देखो पावर, और पावर के लिए मैंने आपको भी प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर लिखा दिया था, कौन सा, नाफरान वाला, और उधर क्या, नहीं ओलाकार, ठीक है। तो डीएमपी रूल भी हमने देख लिया। देखते हैं क्या एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो सब करते हैं, क्या एग्जांपल देखेंगे और क्या करेंगे, देखिएगा। जैसे कि आपको सबसे पहले ये दिया गया एक, और एक आपको दिया गया है कौन सा, यहाँ पे मैंने आपको दे दिया COOH। अब आप पहले तो ये बताओ कि इन दोनों में से एसिडिक कौन है और क्यों है। जब हम इन दोनों को देखेंगे तो हम कहेंगे इस पे लगा है कौन सा, COOH, जो क्या दिखाता है, -I इफेक्ट। इस पे कुछ भी नहीं लगा, इस पे COH लगा है जो कि -I इफेक्ट दिखाता है, और -I डायरेक्टली होता है किसके, एसिडिटी के। तो ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक, किसकी कंपेयर में, इसकी कंपेयर में। अब हम, ये तो गया कब, जब एक ग्रुप दिए गए हो। अब हम वो बात करेंगे जिसके अंदर दो ग्रुप दिए गए हो और दोनों की कंपेयर पूछे, तो हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको मैं यही बता दूं यहीं पे, जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया गया COOH, यहाँ पे लगा दिया आपका F, यहाँ पे लगा दिया NO2, यहाँ पे लगा दिया COH। ये आपका A कंपाउंड था, ये है B कंपाउंड। अब आपको कहे कि बताओ, हम कहेंगे साहब जब दो है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, डिस्टेंस। तो इस कार्बन से अगले कार्बन पे क्या लगा है, नहीं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, -I है कि +I। देखिए COH -I, F -I, COH -I, NO2 -I, सारे क्या है, -I वाले। अब क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस नंबर पावर कब लगाते हैं, जब सेम इफेक्ट वाले हो तभी लगाते हैं। COH -I इफेक्ट, फ्लोरीन -I इफेक्ट, COH -I इफेक्ट, NO2 -I इफेक्ट। डिस्टेंस चेक करेंगे, इस कार्बन के जस्ट अगले कार्बन पे सेकंड ग्रुप लगा है, इस कार्बन के जस्ट अगले कार्बन पे सेकंड ग्रुप लगा है। तो हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, नंबर भी कितने हैं, एक एक दो ग्रुप, यहाँ भी कितने, एक एक दो ग्रुप, यानी नंबर भी सेम है, यानी D भी सेम, N भी सेम। अब क्या रह गया, P यानी पावर, और पावर का मैंने आपको पहले भी ऑर्डर लिखा दिया था। उसके अंदर जब आप ऑर्डर के अंदर देखोगे तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, क्या देखते हो सब, NF3+, ठीक है। और जब आप F और NO2 के अंदर देखते हैं तो आप कहेंगे कि जो NO2 का -I ऑर्डर है वो ज्यादा होता है। COH की तो कंपेयर करने की बात ही नहीं रही, क्योंकि जितना अम्लीय ये COH की वजह से होगा उतना ये होगा COH की वजह से, तो COH को तो हटा दो, बोली कोई मतलब ही नहीं रहा। कंपेयर किसका करना है, इसका करना है। तो इसमें देखेंगे -I ज्यादा किसका, NO2 का ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे, ज्यादा एसिडिक कौन, ये वाला। आई बात समझ में। सबसे पहले ग्रुप पहचानो कौन कौन से हैं। अगर -I लगे हैं, दोनों के अंदर लगे हैं -I दो ग्रुप लगे हैं, तो जो सेम है उसको हटाओ, पहले डिस्टेंस देखो। अगर डिस्टेंस मान लो अगर ये यहाँ पर आ जाता, ठीक है, या फिर ये वाला यहाँ पर आ जाता, ये यहीं पर रहता, तो हमें पावर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है। ये हमने जब शुरुआत की थी इंडक्टिव इफेक्ट की, वहीं पे बात कर ली थी कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट फिनोमिना, ठीक है। आगे क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो अगला एग्जाम्पल जो हम देखेंगे, उस एग्जाम्पल के लिए हमको क्या कहा गया है कि आपको एक दिया गया है क्या, वाले के ऊपर लगाया गया है COH, यहाँ पे आपको दिया गया है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये आपको दिया गया है क्या, COOH, यहाँ पे आपको दिया गया है क्या, क्लोरीन। अब आपको बताना है क्या, A और B के अंदर ज्यादा एसिडिक कौन होगा और क्यों होगा, बताइए। वीडियो को रोके आराम से देखें, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कौन कौन से ग्रुप दिए गए, उन ग्रुप के अंदर आपको कौन कौन सा
रूल लगाना है। रूल कौन सा? DNP। कब लगाना? जब दोनों के दोनों सेम हो। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये तो है -i, ये क्या है -i, ये क्या है -i, लेकिन ये क्या है मिथाइल, और मिथाइल क्या होता है +i। तो इसका तो एसिडिटी से क्या है, गांव का ही रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है भाई। ये तो किसको +i किसको दर्शाता है? बेसिसिटी को, क्षारकता को दर्शाता है, और -i किसको दर्शाता है? अम्लीयता को, एसिडिटी को दर्शाता है। तो हम देखें यहाँ पे कितने हैं, 2 वाले हैं, 2 है क्या एसिडिक वाले, यहाँ पर क्या है एसिडिक वाला एक ही है, एक बेसिक वाला है। यानी जो COH की वजह से है, ठीक है, मेथिल लग गया तो उसको भी कम कर देगा, तो ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? बी ऑप्शन आया समझ। अगला क्या एग्जाम्पल करते हैं बात। तो अगला एग्जाम्पल होगा वो हमारे सामने ये होगा कि आपको ये दिया गया है OH CH3, ठीक है। एक आपको दे दिया गया क्या OH NO2। एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए कराए जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आया है उसकी एक्सरसाइज हो सके। इसमें बताइएगा कि कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों, बताइएगा आराम से एकदम। देख लिया क्वेश्चन, बात कर लेते हैं किसकी, इसी की करेंगे जब जनाब इसकी बात हो रही है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछूंगा, मैं पूछूंगा कि आपको के ए बताने की के ए ज्यादा किसका है। जब हम इसकी बात करेंगे हम कहेंगे OH -i, इन दोनों की तो बात ही छोड़ो, सेम है। जब हम बात करें इसकी, हम कहेंगे ये क्या दर्शाता है +i, और ये क्या होता है -i, तो ये क्या होगा ज्यादा एसिडिक होगा। हम क्या कहते हैं एसिडिटी के सीधा क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है क्या Ka। तो हम क्या कहेंगे कि जो कंपाउंड ऑफ B है उसका Ka ज्यादा होगा, उसका pKa कम होगा, और ये ज्यादा एसिडिक है तो इसकी pH हम क्या कहेंगे कम होगी, यानी इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन क्या होगी ज्यादा होगी। एक क्वेश्चन के अंदर सब कुछ क्लियर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, -i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी विच म्यू। हम यूं नहीं कह सकते भाई एसिडिटी है तो म्यू होगा ही, क्योंकि -i के कैरेक्टर है वो म्यू को संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं, इसलिए हम कहते हैं -i जितना ज्यादा म्यू उतना ज्यादा, और -i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, ठीक है। और Ka के समानुपाती होता है, pKa के व्युत्क्रमानुपाती होता है, H+ के समानुपाती होता है, pH के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन -i, लेकिन +i की बात करें तो +i होता है किसके लिए बेसिसिटी के लिए। जितना ज्यादा +i उतनी ज्यादा बेसिसिटी, यानी हम कहेंगे उतना ज्यादा pH, यानी उतने ही कम क्या H+ आयन, यानी उतना ही कम क्या Ka, यानी उतना ही ज्यादा क्या pKa। आगे बात समझ। अब बात कर लेते हैं किसकी, थोड़ी सी और कर लेते हैं बात किसकी, इसकी जो कार्ब केटाइन की स्टेबिलिटी है और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी है उसी की बात कर लेते हैं। हम देखते हैं लेकिन कार्ब एनायन और कार्ब केटाइन देखने से पहले हम देख लेते हैं क्या बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन। जब हम एमीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर नाइट्रोजन होता है जिसके पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर देने की टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं साहब बेसिसिटी। लोन पेयर देने की प्रवृत्ति की क्या होती है क्षारीयता होती है। लेकिन क्या होता है इसके अंदर जब हम बात करें कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे देता है तो क्या करता है कि इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेता है। जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड, ये जो 3 बॉन्ड पहले से बन गए ये बना दो, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पे क्या आ गया इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी तो हमें 2 कंडीशन मिलती है, कौन सी, एक होती है गैस फेज, एक होती है एक्वस। तो जब हम गैस फेज की बात करते हैं तो गैस फेज के लिए क्या होता है सब कुछ सेम होता है, लेकिन जब घुलता है आदमी किसी के अंदर ज्यादा घुल मिल जाता है तो उसको थोड़े क्या आते हैं नखरे, और वो नखरे क्या है उसी की हम बातें करेंगे। तो गैस फेज के अंदर क्या होता है सब, गैस फेज के अंदर बात करें किसकी एलिफेटिक एमीन की बेसिसिटी। तो गैस फेज के अंदर क्या होता है साहब कि एमीन कितने तरीके के होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एक अमोनिया होता है और एक होता है आपका एनिलीन, ठीक है। तो 1 डिग्री ये 3 डिग्री
और 2 डिग्री कहाँ लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं सब। ठीक है, अब क्या होगा कि एल्किल ग्रुप क्या है, प्लस आई, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी क्या प्लस आई, ये भी क्या प्लस आई। एल्किल ग्रुप क्या प्लस आई, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, एल्किल ग्रुप क्या प्लस आई, अपने इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन इस दौरान आप ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, किसमें 3 डिग्री में, 2 डिग्री में इसके मुकाबले में कम और 1 डिग्री में और कम हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जब प्लस आई है वो किसके समानुपाती है, बेसिसिटी के। तो हम क्या कहेंगे कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये कब है, गैस फेज के अंदर, क्योंकि एल्किल ग्रुप क्या है प्लस आई, और जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा बेसिक नेचर आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी सॉल्यूशन फेज जब ये ज्यादा घुल मिल जाता है तब क्या होता है। तब आपको मैं एक सीधा सा फंडा बताऊंगा, वो आप रट लीजिए, क्योंकि इसके अंदर लफड़ा वो यहाँ पर पड़ जाता है कि जब आप 1 डिग्री एमीन को देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और जब घुलेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनाएगा, ये थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनाएगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल ही कम बनाएगा इनके मुकाबले में। तो हम बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन फेज की। सॉल्यूशन फेज या एक्वस फेज। एक्वस फेज के अंदर क्या होता है साहब, होना वही है जो हर बार होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और क्या होना होता है, या तो इसकी सोल्युबिलिटी या बेसिसिटी या एसिडिटी, यही होता है साहब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको इसके अंदर आपको मेथिल ग्रुप दिया गया हो, एक आपके सामने आता है कि अगर आपको एथिल ग्रुप दिया गया हो, एक चलो नहीं क्या चलो। तो इसके अंदर जब हमारे पास में एक मेथिल ग्रुप हो या फिर एथिल ग्रुप हो, तब हम क्या करते हैं, इसके अंदर मेन फंडा ये होता है कि जब हम इसकी जब सॉल्यूशन एनर्जी सही डिस्क्राइब करें तो हम कहते हैं इसका आएगा वो आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का क्या बेसिसिटी का। लेकिन जब हम बात करें किसकी, इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, प्लस आई के हिसाब से, तो हम कहेंगे क्या आएगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा तो कौन सा करें साहब, ये वाला करें सॉल्यूशन वाला या प्लस आई वाला। इसका एक सीधा सा फंडा बताता हूँ मैं, और सीधा सा फंडा क्या आपके सामने, सीधा सा फंडा ये है कि जब आपको मेथिल दिया जाए तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, कौन सी, इस पटना, इस पटना, ठीक है। और एथिल दिया जाए तब आपको याद रखना है इस टपना। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका 2 डिग्री एमीन, ठीक है, 2 डिग्री एमीन, ये क्या 1 डिग्री एमीन, ये हो गया 3 डिग्री एमीन, ये हो गया आपका एमोनिया, और ये होगी आपकी एनिलीन। अगर छोटा पहले तो प्राइमरी पहले, सेकेंडरी तो आएंगे दोनों के अंदर, देख लो टर्सरी और प्राइमरी के अंदर अगर छोटा यानी मेथिल ग्रुप आ जाए तो प्राइमरी फेल है, ठीक है, और एथिल आ जाए तो टर्सरी फेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, अमोनिया और ये एनिलीन। ये होता है आपकी बेसिसिटी का ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कार्बोकेटाइन की। तो कार्बोकेटाइन के अंदर चलो आपको सीधे एग्जांपल बता देता हूँ, उसी के बेसिस पर आपका क्वेश्चन हो जाने हैं सारे के सारे आपकी। हमने क्या क्या देख लिया आज, हमने देख लिया एसिडिटी, हमने देख लिया बेसिसिटी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई, ठीक है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली होगी, प्लस आई के, यानी हम कहेंगे प्लस आई डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड माइनस आई डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। जैसे कि हम बात करें, ये कार्बन है, यहाँ पे हम कहीं कोई भी आपका प्लस आई ग्रुप लगा है, ये कार्बन है, हम कहीं यहाँ पे कोई प्लस आई ग्रुप लगा है, एक कार्बन के पास में प्लस आई ग्रुप लगा है। जब प्लस आई ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, रखेगा सर, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, जो कार्बोकेटाइन पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रखने की स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे साहब, हम क्या कहेंगे साहब, जब कार्बोकेटाइन की हमें स्टेबिलिटी देखनी हो तो सबसे पहले आप देखो 3 to 1, एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री है वो स्टेबल होगा किससे, 1 डिग्री से। तो चलिएगा मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ उसके।
तो किसके बेसिस पे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इससे पहले हम कार्ब एनएन और देख लेते हैं। तो कार्ब एनएन हम क्या कह रहे हैं, किसके माइनस आई के। तो मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर कार्बन है, इसके माइनस आई लगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। कार्बन से अटैच हो माइनस आई ग्रुप तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कार्बन से अटैच हो माइनस आई तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, और भी स्टेबल हो जाएगा। आई बात समझ में, इस पे जो माइनस चार्ज है वो स्टेबल हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं इसकी स्टेबिलिटी के जो एग्जांपल्स है कुछ, वो चलेगा मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इसके अंदर आपको, चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद में लेकिन की बात करेंगे। जैसे कि एग्जांपल आपको मैं सबसे पहले देता हूँ कौन सा, ए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ये वाला, बी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ये वाला, यहाँ पे मैंने जोड़ा CH3, सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको ये वाला, यहाँ पे मैं जोड़ा Cp3, और डी एग्जांपल में देता हूँ आपको ये वाला, यहाँ पे मैं देता हूँ Cp3। देखो इसके अंदर आपको कोई भी एक्सटर्नल प्लस आई या माइनस आई लगा हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन इन तीनों के अंदर आप देखो CH3, Cp3 और Cd3 दिख रहा है। अब आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे मैंने प्लस दे दिया आपको, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको प्लस दे दिया, यहाँ पे प्लस दे दिया, यहाँ पे प्लस दे दिया, प्लस यानी कार्बोकेटाइन। तो आप मेरे को बताओगे कि कौन से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम कहते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है प्लस आई के डायरेक्टली होती है। जब प्लस आई के डायरेक्टली होती है तो हम देखेंगे कि किसके अंदर प्लस आई ज्यादा है। तो हम प्लस आई की बात करें तो हमने कहा था TBH, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम के अंदर ट्राइटियम का हम क्या कहते हैं, प्लस आई ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसका, इसका, उसके बाद में किसका, ड्यूटेरियम वाले का, उसके बाद में प्रोटियम वाले का, और लास्ट में इसका। तो हमारे पास में वो आएगा ऑर्डर, वो क्या आएगा, DCBA। क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की ऑर्डर है। इसके बाद में मैं आपको देता हूँ एक एग्जांपल शानदार सा। उस एग्जांपल के अंदर क्या है, क्या होगा साहब, पॉजिटिव होगा किसका, या तो कार्बोकेटाइन का, नहीं तो फिर किसका, कार्बन एनाइन का होगा साहब। तो एग्जांपल आपके सामने यूं लिखा है, यहाँ पे आपको अटैच कर दिया F, ठीक है, यहाँ पे आपको अटैच करा दिया क्या, क्लोरीन, यहाँ पे आपको अटैच करा दिया क्या, NO2, ठीक है, और यहाँ पे आपको अटैच करा दिया क्या, CH3। ये आपको कह दिया A कंपाउंड है, ये आपको B कंपाउंड है, ये C कंपाउंड है, ये D कंपाउंड है। और अब आपको पूछा है क्या, पूछना भी क्या साहब, यहाँ पे आपको कार्बन एनाइन बना के दे दिया है, और आपको पूछा है कि इसके अंदर आप बताओ क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइन आपको बतानी है तो आप क्या करोगे, कार्बन एनाइन के लिए आप कहते हो कार्बन एनाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू किसके, माइनस आई के। तो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली के लिए आप क्या देखेंगे कि सबसे बढ़िया माइनस आई कौन सा है। चलिएगा देखते हैं माइनस आई कौन सा है इसके अंदर। तो एफ क्या दिखाता है, माइनस आई, Cl क्या दिखाता है, माइनस आई, NO2 क्या दिखाता है, माइनस आई, और CH3 क्या दिखाता है, प्लस आई। तो प्लस आई को तो भूल जाओ, इसकी तो एसिडिटी नहीं होती, बेसिसिटी होती है। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है। तो कार्बोनाइन से तो प्लस आई कोई लेना देना नहीं होता, एकदम रिवर्सली कर देता है। तो इसकी तो हम कहेंगे जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे कम हो जाएगी, किसकी, डी की। डी को तो पहले सबसे लास्ट में टिका दो। अब बात आती है किसकी, ए, बी और सी की, ठीक है। इनमें से हम कहेंगे माइनस साइड इफेक्ट ज्यादा किसका, NO2 पहले आता है, उसके बाद में क्या आता है, फिर कल। तो सबसे पहले NO2 वाले की, सी वाले की सबसे ज्यादा, उसके बाद में क्या, ए, उसके बाद में बी, और सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका, डी, CAP। ये हो जाएगा अपना क्या, कार्बन एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इसके साथ में हमने आज देख लिया क्या, कार्बन एनाइन देख लिया, कार्बोकेटाइन देख लिया, ठीक है। बाकी हम देखेंगे कल।